कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन क्या है? बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले ये कहा गया, टॉपिक में आप ध्यान देंगे, टॉपिक में क्या है देखिए, लेट ए बी सी, ये दिया हुआ है, लेट ए बी सी 3 null sets f such that a tends to b and g such that b tends to c, 2 फंक्शन। यहाँ पर 2 फंक्शन लिए गए हैं, एक f a tends to b और दूसरा g b tends to c, 2 फंक्शन है। x बिलोंग टू a, x जो है वो a से बिलोंग करेगा। x किससे बिलोंग करेगा? a से। जो fx होगा वो किससे बिलोंग करेगा? b से। fx बिलोंग टू b। और जो आपका gfx होगा वो c से बिलोंग करेगा। इस प्रकार a b c ये 3 है नल सेट, जिसमें से x बिलोंग कर रहा है a से और fx बिलोंग कर रहा है b से और gfx बिलोंग कर रहा है c से। देखिए जो हमारा ये होगा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। ये f के लिए तो ये डोमेन होगा और f के लिए ये जो है कोडोमेन होगा और जो फंक्शन रिलेशन बनाएंगे वो रेंज होंगे। जबकि अगर हम बात करें g के लिए तो g के लिए ये डोमेन होगा, b के एलिमेंट्स और c के एलिमेंट्स रेंज होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो f का कोडोमेन या रेंज होगा वो g का डोमेन कहलाएगा। ये इनपुट है, इसका ये आउटपुट है। फिर ये दूसरी मशीन है जिसमें ये इनपुट किया गया और ये आउटपुट मिला। यहाँ पर 2 मशीन है, 2 फंक्शन है, एक f और एक g। हमने कहा था जिसको हम मशीन में डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं, तो इनपुट ही डोमेन होता है, ये प्री इमेज होता है। तो f ये जो इस फंक्शन है, ये जो मशीन है, इसका ये डोमेन है और ये रेंज है, और इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है। अर्थात कहने का मतलब कि f का जो रेंज होगा वो g के डोमेन के अंदर होगा। इसीलिए हमने एक बात लिखी कि रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। डोमेन g के सभी एलिमेंट्सों के अंदर रेंज f के रेंज के एलिमेंट्स मिलेंगे। ये बात यहां कहा गया। देखिए f of g does not equal to g of f, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। देखिए इसको हम g of fx कहते हैं। g of fx का मतलब ये है कि f पहले होगा और g बाद में होगा। g of fx, यहाँ पर 2 फंक्शन हैं, f a टेंस टू b और g b टेंस टू a, ये 2 फंक्शन हैं। तो जब हम गॉफ ऑफ f g ऑफ f हमें निकालना हो तो a टेंस टू c डिफाइंड बाई g ऑफ fx g fx, इस प्रकार हम इसको डिफाइन करते हैं। इस फार्मूले के अनुसार ही इसके क्वेश्चन हल किए जाएंगे और इस पर आपको ध्यान देना है। जिसमें x बिलोंग टू a, x a से बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग टू a, x a से बिलोंग, इसको आप नोट कर लीजिए। तो f ऑफ जी एक्स में बात करते हैं, f ऑफ जी एक्स में, पहले आप इसको नोट करिए, g ऑफ एफ एक्स क्या है। क्वेश्चन के माध्यम से भी बात को क्लियर करते हैं, पूरी बात समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो जब f ऑफ g की बात कर रहे थे तो f ऑफ g में देखिए g ऑफ f में हमने कहा f को हम पहले लेते हैं और g को बाद में लेते हैं। इसी तरह यदि हम f ऑफ g की बात करेंगे तो g को पहले लेंगे और f को बाद में लेंगे। इसके लिए ये g का ये डोमेन होगा और ये g का रेंज होगा या कोडोमेन भी होगा,
और जो एफ के लिए डोमेन होगा और एफ का जो रेंज होगा वो सी पर होगा। इसको हम क्या कहेंगे कि जो जी का जो रेंज होगा वो एफ के कोडोमेन के अंदर होगा, अर्थात इसको हम उसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये डोमेन ऑफ एफ का सबसेट है, अर्थात ये एफ का इसी के अंदर डोमेन है और इसी के अंदर इसके जी के पूरे रेंज के एलिमेंट्स उपस्थित है। ये बात की गई है। इसको हम उसी प्रकार क्या लिख देंगे कि एफ जी टेंस टू ए, एफ ऑफ जी सच दैट ए टेंस टू सी डिफाइंड बाई एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। यहाँ जी एफ एक्स लिखा था, यहाँ आप जी एक्स लिखते हैं। मेन पॉइंट ये है, इसी से सवाल आगे हल होंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ जी के लिए एफ के अंदर जी को रखेंगे, पुट करेंगे, और जी ऑफ एफ के लिए जी के अंदर एफ को पुट करेंगे। जब जी ऑफ एफ होता है तो एफ को पहले और जी को बाद में, और जब एफ ऑफ जी होता है तो जी को पहले और एफ को बाद में। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहा गया कि रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और ये रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। पहले भी कहा जा चुका है, मैपिंग में आपको डोमेन रेंज की परिभाषा में पूरी बात मैंने क्लियर कर दिया है कि इसे हम डोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं, जो रिलेशन बनाते हैं उन्हें रेंज कहते हैं, और पूरे एलिमेंट्स को कोडोमेन कहते हैं। ये इसके लिए डोमेन का काम करेगा। इसलिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये बात मैंने पीछे के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और जिसको डोमेन रेंज को डोमेन में डाउट हो वो पीछे के मेरे दोनों वीडियो देखे, तो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये पूरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी बात को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको पूरी बात समझ में भी आएगी। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि माना एफ आर टेंस टू आर, रियल टू रियल, और वाई वो जी सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, रियल टू रियल, और दूसरा फंक्शन क्या है, जी सच दैट आर टू आर, रियल टू रियल। दो फलन है, टू फंक्शन है। मैंने कहा कि ये दो फंक्शन पर ही क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले ही मैंने बात इसमें की जी और एफ की, जहां एफ एक्स बराबर 2x है पहला फंक्शन, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है दूसरा फंक्शन। तो ये दो फंक्शनों पर इसमें हर क्वेश्चन में बात होगी। देखिए मैंने यहाँ पे ये बात की कि जी ऑफ एफ एक्स जो है, तो जब जी ऑफ एफ एक्स, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑफ एफ एक्स की, कि जी ऑफ एफ एक्स हम कैसे निकालते हैं। हमने कहा जब जी ऑफ एफ एक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो जी के अंदर एफ एक्स को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर एफ एक्स हमारा इनपुट होगा, तो जब एफ एक्स को हम यहाँ पर जी के अंदर रखेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स, तो हमने उस फार्मूले में बात क्लियर की थी, मैंने कहा था कि ये विशेष पॉइंट्स है, तो इसको हम जी ऑफ एफ एक्स इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये जी के अंदर हमको रखना है। तो जब जी के अंदर हम एफ एक्स की वैल्यू को रख देंगे तो एफ एक्स हमको क्या मिला था, 2x। तो जी के स्थान पर जब हमने एफ एक्स के स्थान पर 2x रख दिया तो जी आप 2x कह दिया इसको। तो जब आप f1 निकालते हैं तो x के स्थान पर 1 रख देते हैं। यहाँ पर g 2x निकालते हैं तो g की वैल्यू में जहां जहां x है वहां पे आप क्या रख देंगे, वहां पे 2x पुट कर देंगे। तो g की वैल्यू है क्या, x स्क्वायर प्लस 2, तो x के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे। तो देखिए हमने 2x पुट कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, अर्थात 4x स्क्वायर प्लस 2, ये g ऑफ एफ एक्स हमको मिल गया। सिमिलरली इसी प्रकार
यदि हम ये बात करें कि एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे, तो हम ये बात सुनिश्चित है कि हम अब एफ के अंदर जी को पुट करेंगे, अर्थात एफ और जी एक्स इसको लिखेंगे और यहाँ वैल्यू किसकी रख देंगे, जी एक्स की। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिया। अब एफ की वैल्यू में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिया जाएगा और एफ की वैल्यू क्या है, 2x, तो 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के स्थान पर रख दिया गया, तो ये हमको एफ ऑफ जी एक्स मिल गया। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम g ऑफ जी एक्स की बात करें तो g के अंदर जी एक्स को पुट करेंगे और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर g के अंदर ही इसको रखना है, तो x के स्थान पर पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो कैलकुलेट करने पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए कि x के स्थान पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दिया जी एक्स की वैल्यू में, यही वैल्यू जी की ही वैल्यू, तो ये मिल गई और इसको डिस्क्राइब किया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद बात आई कि एफ ऑफ एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब एफ के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 2x, तो एफ के अंदर 2x, अर्थात एक्स के स्थान पर फिर 2x, तो 2x था तो एक्स के स्थान पर 2x दिए, तो 2 to the 4x, ये एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, ये चारों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसमें हम जैसे कुछ वैल्यू हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ जी2, जी ऑफ जी1 एंड एफ ऑफ f3। तो हम एफ ऑफ जी2 निकालना है ना, तो x की वैल्यू हमारा कौन काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स होता है। तो देखिए एफ ऑफ जी2, एफ ऑफ जी2 एक्स के स्थान पे 2, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो हमको एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2, एक्स के स्थान पर हमने 2 पुट कर दिया। देखिए वैल्यू कैलकुलेट हुई और हमको मिला 2, 4 प्लस 2 अर्थात हमको 12 आंसर मिल गया। इसी प्रकार यदि जी ऑफ जी एक्स की बात की जाए तो जी ऑफ जी एक्स में हमको 1 निकालना है, तो एक्स के स्थान पे जी ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है उसमें एक्स के इस स्थान पे हमने क्या पुट किया, 1 हमको पुट कर देंगे, तो पूरी वैल्यू पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करने पे ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ ऑफ f3 हमको निकालना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का ये रिजल्ट है 4x, तो x के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार हमको एफ ऑफ जी2, एफ ऑफ जी4, एफ ऑफ जी6 कोई भी वैल्यू किसी की भी निकालना हो तो उन वैल्यू को हम पुट करके मान को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको नोट कर लें तो आगे चलते हैं। चलिए और दूसरे प्रकार के सवालों में हम बात करते हैं क्वेश्चन में, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को मैंने एक साथ रख दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमने ये कहा कि क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि यदि 2 फलन f और g निम्न प्रकार परिभाषित हैं, तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने कहा कि f इज इक्वल टू a और g इज इक्वल टू a, तो g ऑफ f ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहीं पे इसके स्थान पे वैल्यू मैंने चेंज कर दी कि एक वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ और g की वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ, तब क्या होगा g ऑफ f या f ऑफ g, ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये पूरी बात मैंने 2 क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर की है। तो पहले मैं ये कहता हूँ कि पहले मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर किया, ये जो f की वैल्यू ये है और g की वैल्यू ये हुए, जिसमें सबसे पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ, g ऑफ f निकालना है। जब हमें g ऑफ f निकालना है तो मैंने ये कहा था कि f को हम पहले पुट करेंगे और g को बाद में पुट करेंगे। पहले वाले को दूसरे वाले को पहले रखते हैं और पहले वाले को बाद में रखते हैं। तो f का जो डोमेन है उसको हम इसका मतलब इसमें रखेंगे। तो f के डोमेन को जब हमने रख दिया तो 2, 4, 8, 10, 11 ये आपके डोमेन है।
तो 2, 4, 8, 10, 11 ये हमने डोमेन के स्थान पे ए की वैल्यू में पुट कर दिया। ये एफ का रेंज होगा। चलिए इससे हम रेंज की वैल्यू रख देंगे। तो रेंज की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रख दिया तो रेंज हमारा क्या है 3, 7, 9, 11, 13। तो 3, 7, 9, 11, 13 ये इसके अंदर हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये कहा गया कि ये जो इसका डोमेन होगा वो यहाँ पे होगा जी का। तो जी के डोमेन में हम ये देखें कि जी का डोमेन क्या है 3, 6, 11, 10। तो 11 तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से रखा हुआ था और जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं हैं उनको हम शामिल कर देंगे इसमें। तो हमने 3, 6, 11, 10 तो 3 भी देखिए अब यहाँ पे हो गया, 6 भी हो गया, 11 भी और 10 भी। जो जो नहीं थे उनको शामिल कर दिया। तो अब देखिए इसका जो रेंज है ये इसके पूरे के कोडोमेन के अंदर उपस्थित है, जबकि इसके पूरे कोडोमेन के एलिमेंट्स भी वो डोमेन के एलिमेंट्स भी यहाँ पर हैं। इसका मतलब इसका रेंज इसके अंदर है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कहा गया कि चलो अब इसका रिलेशन बनाते हैं। तो किसका, अब इसके डोमेन को हमने यहाँ रख दिया 4, 8, 9, 13, 4, 8, 9, 13। तो चलो 3 का 4 से किया, इसके बाद 6 का 8 से किया, 6 का 8 से, 11 का 9 से, 11 का 9 से, 10 का 13 से, 10 का 13 से, ये रिलेशन बना दिया। तो पहले इसके रिलेशन बना दिए और फिर जो जी के जो डोमेन के एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं थे अपनी तरफ से उनको यहाँ पर रख दिए, क्योंकि जी का डोमेन तो पूरा बनाना ही है। जो इसके डोमेन पहले से थे उनको चुपचाप रखे रहते हैं। अब इसका जो डोमेन है इसको यहाँ लिख देते हैं और लिख के पूरी पेयरिंग बना लेते हैं। पेयरिंग में जो यहाँ का एलिमेंट सीधा कनेक्ट हो रहा है ए टू सी, रूल में भी कहा था कि ए टू सी, इसका जो सी से सीधा कनेक्शन हो रहा है उन एलिमेंटों को हम उठा लेंगे और वही हमारा जी ऑफ एफ होगा। तो हमने देखिए 2 का कनेक्शन हमारा सीधा 4 से है, तो 2, 4 हमने ले लिया। 10 का कनेक्शन सीधा हमारा 9 से है, तो 10, 9 ले लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो ए सीधा सी से कनेक्ट हो रहा, इसलिए ये हमारा जी ऑफ एफ हमको मिल जाएगा। इस प्रकार जी ऑफ एफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए हम जी ऑफ एफ में ही हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन और ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या कहें कि सबसे पहले एफ का हम क्या करें कि एफ के डोमेन को यहाँ रख लें। तो चलो भैया हमने एफ के डोमेन को यहाँ रख लिया 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 हमने डोमेन को यहाँ रख लिया। अब हम यहाँ आपके रेंज को रख देते हैं 2, 6, 5। चलो 2, 6, 5 हमने रेंज को भी रख लिया। अब हमने कहा कि इसमें देखते हैं कि जी का कोई भी डोमेन अगर यहाँ नहीं है तो अपनी तरफ से रख लेते हैं, अगर है तो कोई बात ही नहीं। तो जी के डोमेन कौन कौन से हैं 2, 6, 5। तो 2, 6, 5 ऑलरेडी यहाँ, तो कुछ भी यहाँ और रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ 2, 6, 5 के अलावा यहाँ पर 8 होता 5 के अलावा, तो 8 को यहाँ पर हम कहीं शामिल कर देते। अब ये तो इसका रिलेशन बन गया, ये एफ का है। और जी का रिलेशन हम बनाएंगे क्योंकि जी में 3 के 4 के साथ है जी में, और 6 का 8 के साथ है, 11 का 9 के साथ है और 10 का 13 के साथ है। ये 2 का 3 के साथ, 6 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसके डोमेन को हमने लिख दिया 3, 7, 8। अब 3, 7, 8 हमने रख लिया और 3, 7, 8 रख के 2 का 3 के साथ और 6 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ। तो इस देख रहे हैं सीधा 8 से सी से जो कनेक्ट हो रहे हैं, टोटल कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये टोटल हमारा जी ऑफ एफ हमको मिल जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार हम एफ ऑफ जी निकालेंगे जिस प्रकार जी ऑफ एफ हमने कैलकुलेट किया। चलिए हम एफ ऑफ जी में बात कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एफ ऑफ जी में हम जब इसमें बात करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारा जो निकला हुआ है ये एफ ऑफ जी निकला हुआ है। चलिए एफ ऑफ जी हम पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में दोनों में कैसे कैलकुलेट की, ये बात हम कर लेते हैं एफ ऑफ जी के लिए। तो हमने कहा जी के एफ ऑफ जी जब होगा तो जी पहले होगा और एफ बाद में होगा।
तो जी के एलिमेंट्स, जी का जो हमारा डोमेन है, वो जी का डोमेन हमारा क्या क्या है, ये हम जी का डोमेन रखेंगे। तो जी का डोमेन हमारा क्या है, 3, 6, 11, 10। चलो 3, 6, 11, 10, ये जी का डोमेन। ये जी का रेंज हम पहले लिख लिए, तो जी का रेंज यहाँ पर क्या है, 4, 8, 9, 13, 4, 8, 9, 13, ये 4 केवल थे। लेकिन अब ये कनेक्ट हो गया यप से, तो जब यप से कनेक्ट हो गया तो यप का डोमेन यहाँ होना चाहिए। तो जो जो ये मिल जा रहे हैं यप में, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं उनको हम इसी के साथ शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 और ये 10 और 11, ये तीन जो है ये नहीं मिल रहे हैं, तो 2 और 10 और 11 को यप से हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। ठीक, जो जो मिल जा रहे थे उनकी कोई बात ही नहीं है। अब हमने देखा कि इनका किससे कनेक्शन बन रहा है, तो 2 का 3 से और 4 का इस प्रकार। तो 2 का हमने 3 से कर दिया, 4 का 7 से कर दिया, 8 का 9 से कर दिया, और 10 का फिर 11 से दिया हुआ है तो 10 का 11 से कर दिया, और 11 का 13 से, तो 11 का 13 से कर दिया। जिस प्रकार यहाँ दिया था वैसे इनके डोमेन को यहाँ रख कर आपके डोमेन को हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि ए टू सी डायरेक्ट कनेक्ट कौन हो रहा है। तो ए टू सी डायरेक्ट जो कनेक्ट हो रहे हैं वही हमारा हो जाएगा। तो ए टू सी डायरेक्ट कनेक्ट कौन हो रहा है, 3, 7 कनेक्ट हो रहा है और 6, 9 कनेक्ट हो रहा है। तो 3, 7 और 6, 9 ये हमारा हमको एफ ऑफ जी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ जी ये भी कैलकुलेट हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के लिए यहीं पे जो दूसरी वैल्यू लिखे हैं उसके लिए एफ ऑफ जी में हम थोड़ा सा चलिए बात कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ कहें कि चलो पहले हम जी के पूरे एलिमेंट्स लिख लें। तो जी के एलिमेंट्स यहाँ पर दूसरे के लिए कौन कौन से हैं, जी का जो हमारा डोमेन है 2, 6, 5 है, तो 2, 6, 5 लिख लिया, और रेंज क्या है 3, 7, 8, तो 3, 7, 8 लिख दिया। अब यफ का डोमेन जो जो नहीं है उसको इसके साथ शामिल कर दिया, और वो रेंज जो है उनको यहाँ रख दिया 2, 6, 5। तो एफ का रेंज हमारा 2, 6, 5 है, 2, 6, 5 को यहाँ रख दिया। इनका जिससे कनेक्शन था ये कर दिया इसके अनुसार, 1 का 2 से, 3 का 6 से, 4 का 5 से, और इस प्रकार यहाँ वो जी का कनेक्ट कर दिया 2 का 3 से, 6 का 7, 5 का 8 से, और इसी प्रकार इसका यफ का कनेक्ट कर दिया 1, 2, 3, 6, 4, 5 ये। अब देखिए जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो 2 to 3, 3 to 6 ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो 2, 6 ये डायरेक्टली हमारा कनेक्ट हो गया, जिसे हम एफ ऑफ जी कहेंगे। इस प्रकार इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके सेकेंड मेथड में थोड़ा बात करते हैं। देखिए अब इसके सेकेंड मेथड में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए ये सेकेंड मेथड से हमने कहा कि यफ का ये डोमेन है, यफ का ये रेंज है, जी का ये डोमेन है, जी का ये रेंज है। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि F1 इज इक्वल टू 2, तो F1 इज इक्वल टू हमने 2 लिख दिया, और F3 इज इक्वल टू 6 लिख दिया, और F4 इज इक्वल टू हमने 5 लिख दिया। मतलब F1 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 6 और F4 इज इक्वल टू 5, ये मिल गया हमारा। इस तरह हमने इसको लिख दिया। अब हम कहते हैं कि G2 इज इक्वल टू 3, G6 इज इक्वल टू 7 और G5 इज इक्वल टू 8, तो ये पूरा हमने लिख दिया। अब हमको G ऑफ F1 चाहिए। अब G ऑफ F1 चाहिए तो हम इसको GF1 लिख सकते हैं, क्योंकि GFX लिखते थे तो GF1 लिख सकते हैं। देखें हम यहाँ की F1 की वैल्यू क्या है, तो F1 की वैल्यू 2 है, तो F1 के स्थान पे 2 रख दिया, तो ये G2 बन गया। अब देखिए भैया G2 की वैल्यू क्या है, तो G2 की वैल्यू 3 है, तो 3 ये हमें मिल गए।
अब सिमिलरली इसी प्रकार हमने यहाँ पे g ऑफ f2 हमें निकालना, f3 निकालना है, तो हम g के अंदर f3 को लिख दिया और f3 की वैल्यू हमारी क्या है 6, तो हमने यहाँ रख दिया, तो g6 बन गया और g6 की वैल्यू हमने देखा क्या है 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब हम यहाँ पर g ऑफ 4 हम कैलकुलेट करेंगे। जब g ऑफ 4 हम कैलकुलेट करेंगे अर्थात ये हम निकालेंगे 1 3 4, तो 1 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं और 3 हम यहाँ पे, और अब हम 4 निकालें। जब 4 हम निकाले तो हम इसको g ऑफ f4 ये लिख दिए, f4 की वैल्यू रखे 5 है तो g ऑफ 5 बन गया और g ऑफ 5 की वैल्यू 8, तो ये हमको मिल गया। तो g ऑफ जो f ऑफ 2 ये जो हमें वैल्यू 1 पे मिली है वो 3 मिली है, और यहाँ पे वैल्यू हमको 7 मिली है और 4 पे वैल्यू हमको 8 मिली है। इसको हमने लिख दिया 1 3 3 7 4 8, और 1 3 3 7 और 4 8 यही वैल्यू हमको यहाँ मिली थी g ऑफ f की, और यही वैल्यू हमको यहाँ मिली है। ये अलग मेथड है और ये अलग मेथड है, दोनों से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम सीधा यही बात कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर सीधा अगर इस मेथड से करते हैं तो सीधा यहाँ आपका आप डोमेन और यहाँ आपका पूरा रेंज, और फिर जी के डोमेन के जो एलिमेंट्स यहाँ ना हो उनको रख दीजिए और जी के डोमेन को यहाँ रख दीजिए। जी वाले से जी का रिलेशन बना दीजिए, एफ वाले का एफ से रिलेशन बना दीजिए, जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हों उनको उठाकर रख लीजिए, वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। चाहे हमें जी ऑफ एफ निकालना हो चाहे एफ ऑफ जी निकालना हो। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने क्लियर किया, और आप इसको पूरी तरह से देखते हुए इसमें जो भी बातें समझ में ना आई हों उस बात पे कमेंट्स ज़रूर करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद लाइव वीडियो और वाइट बोर्ड के माध्यम से बात को क्लियर करेंगे आगे के टॉपिकों को। और हम आपसे यही कहेंगे कि कमेंट्स ज़रूर करें, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आई वीडियो के अंदर, कौन सी बात समझ में नहीं आई, जिसे अगले वीडियो में आपकी बात को क्लियर किया जा सके। इसके लिए आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।